नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है। हम उम्मीद करते हैं आप बहुत बेहतर होंगे। स्वागत है आपका तिरुपति आईएएस क्लासेस में। आप जानते हैं कि इस समय बिहार अलग अलग कारणों से चर्चा में बना हुआ है। पहला कारण आप जान रहे हैं, वर्तमान राजनीतिक उथल पुथल। दूसरा कारण है कर्पूरी ठाकुर साहब को भारत सरकार ने हाल ही में भारत रत्न नवाज से अवार्ड से उनको नवाजा है। ठीक है, तो हम जानेंगे कि कौन है ये शख्सियत, है ना, और इनको क्यों दिया गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, आइए हम इनको समझते हैं। अब हम कर्पूरी ठाकुर साहब के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा जानते हैं कि इनका जीवन परिचय कैसा रहा, राजनीति में आए कैसे। तो इनका जन्म जो वो हुआ कब, 24 जनवरी, ठीक है, 1924 को इनका जन्म हुआ। इनका जो जन्म स्थान था वो कर्पूरी ग्राम, जिला समस्तीपुर, और आप जानते हैं राज्य बिहार ही है। इसके बाद इनका देहांत कब हो गया, 17 फरवरी में 1988 में दिल का दौरा पड़ने से इनकी क्या होगी, मृत्यु हो गई। ठीक है, इसके बाद एक किस परिवार से आते हैं, नाई परिवार से आते हैं। इस परिवार से आते हैं, इस संदर्भ में एक किस्सा है रोचक, मैं आपको सुनाऊंगा। आगे चल के पूरे वीडियो में बने रहिए आप। इनके पिता गोकुल ठाकुर, ठीक है, इनकी माता राम दुलारी देवी जी थी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और है ना, चलिए आगे आते हैं। अब यहां पर देखते हैं अपन कर्पूरी ठाकुर साहब से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। ठीक है, चलिए, एक समाजवादी नेता और सामाजिक न्याय के प्रोधा इसके बहुत बड़े पक्षधर थे, है ना। और समाजवादी का मतलब जानते हैं, बिल्कुल समानता वाली बात आ गई, कोई भेदभाव नहीं, है ना, संसाधनों का समान वितरण। ठीक है, इसके पक्षधर थे। भारत छोड़ो आंदोलन में देश की आजादी के लिए जेल गए, कुछ महीनों तक जेल में रहे, इन्होंने समय बिताया वहां पर। फिर राजनीति में जिनकी शुरुआत हुई वो ही 1952 से, पहली बार क्या बने, विधायक बने, विधानसभा पहुंचे। इसके अलावा शिक्षा मंत्री के रूप में भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी राज्य को। ठीक है, 1970 में पहली बार मुख्यमंत्री बने, पहली बार सीएम बने। ठीक है, और इस पद को इन्होंने 2 बार सुशोभित किया, और जो अगला वर्ष था वो था 1977। ठीक है, वो कब था, 1977। हम देख लेते हैं, आइए। ठीक है, दूसरी बार जब मुख्यमंत्री बने तो 1977 से और 1979 तक रहे यहां पर। इसके बाद बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, इनके बारे में इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप जानते हैं कि मंडल कमीशन आया था और इसने ही देश में ओबीसी आरक्षण को लेकर सिफारिश की थी, लेकिन इन्होंने इससे पूर्व ही ओबीसी आरक्षण कहां लागू कर दिया था, बिहार में लागू कर दिया था इन्होंने। इसलिए क्या है, उसके बाद से बिल्कुल चर्चा में आए। ठीक है, फिर इनका नाम ज्यादा चर्चा में आया और अलग अलग नेताओं की नजर में आया। इसके बाद भारत रत्न प्राप्त करने वाले ये कुल 49 व्यक्ति हैं ऑन डेट, जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, है ना। 49 व्यक्ति हैं जिसे भारत रत्न मिला है। अब इनसे संबंधित कुछ हम रोचक तथ्य भी देखेंगे कि इनकी ईमानदारी की मिसाल और इनकी सादगी के बारे में भी इतिहास में कुछ दर्ज है। ठीक है, जैसे इसमें पहले दिया हुआ है फटाकोट। दरअसल ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया की एक बार यात्रा पे गए तो उस समय इनके पास क्या कोट नहीं था, तो अपने दोस्तों से उधार कोट लेकर यात्रा पे गए। ये इनकी बताता है कितने सादगी में रहते थे। अगर आपका भी कोई ऐसा दोस्त यार है तो उसको भी कोट दे दें, हो सकता है आप इस बहाने इतिहास में दर्ज हो। इसके बाद ये वाला किस्सा भी बड़ा चर्चित है कि बहनोई को इन्होंने उस्तरा खरीदने की सलाह क्यों दी। दरअसल जब मुख्यमंत्री थे ना, तो हुआ यूं कि इनके बहनोई साहब इनके पास सिफारिश लेके पहुंचे कि आप हमारी नौकरी लगवा दीजिए। तब इन्होंने क्या होगा, इनको अपने बहनोई को 50 रुपए दिए और कहा जाओ उस्तरा खरीदो और अपना पुश्तैनी काम शुरू कर दो। ये इनकी ईमानदारी की मिसाल थी, जो आप बिहार में देख रहे हैं आज किस तरीके से पदों के लिए, कहीं ना कहीं सत्ता के लिए आप देख रहे हैं कैसे खींचातानी चल रही है ना, लड़ाई चल रही है। जबकि एक ऐसे भी उस राज्य में ऐसे भी राजनेता हो गए हैं। इसके बाद अंतरजातीय विवाह के बारे में कहा जाता है, जो करता था उसमें ये बिना बुलाए पहुंच जाते थे, तो उसके भी पक्षधर थे। तो इनके बारे में ये कुछ जानकारियां थी जो इनके बारे में जानना चाहिए, है ना, और हम इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि ऐसे भी नेता रहे हैं इस देश में, इतनी सादगी से इन्होंने अपना जीवन बिताया। अब जानते हैं भारत रत्न के बारे में संक्षिप्त में, है ना, कि एक्चुअल में क्या है। दरअसल 2 जनवरी और 1954 से शुरू हुआ, है ना। देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इससे बड़ा अवार्ड कोई नहीं है देश में। जिस व्यक्ति को अवार्ड मिलता है उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, एकमात्र पुरस्कार जिसे वरीयता में रखा जाता है, जिसे रैंक में रखा जाता है।
हम आपको बता दें कि यदि कहीं पर किसी राष्ट्रीय कार्यक्रम में सांसद आ रहा हो और भारत रत्न प्राप्त करता रहा हो तो उसको वरीयता दी जाएगी, भारत रत्न इसने प्राप्त किया है, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या होता है, एक पीपल के आकार का मेडल होता है, ठीक है, और उस पर प्लेटिनम का एक बना होता है, एक कहते धातु में बना होता है उसमें। इसके बाद इस पुरस्कार में सवाल है कि राशि कितनी मिलती है। हम बता दें इसमें कोई भी मौद्रिक राशि प्रदान नहीं की जाती है, जीरो है। बस ये है जिस व्यक्ति को दिया जाता है उस व्यक्ति की ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है, ये बात याद रखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और समझते हैं, इसके बाद हम इस टॉपिक को अंत तक पहुंचाते हैं, ठीक है। अब सवाल है कि किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि कला, समाज सेवा, साहित्य, विज्ञान, लोक सेवा, शांति, मानव कल्याण, इन क्षेत्रों में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ठीक है। अब इसके चलते चलते एक सवाल अभी पनपा है, ठीक है, एक सवाल भी बनता है, ये मेंस के लिहाज से भी हो सकता है और वैसे जनरल सवाल भी है, क्या भारत रत्न मरणोपरांत देना चाहिए? क्योंकि सवाल यह है कि इसमें जो लाभ मिलते हैं ना, बहुत अच्छे अच्छे लाभ मिलते हैं, जैसे भारत सरकार द्वारा प्रथम श्रेणी की हवाई और रेलवे यात्रा मिलना, ठीक है, आजीवन इनकम टैक्स से फ्री रहना। तो सवाल यह है कि जो व्यक्ति मर गया वो इन लाभों का कैसे उपभोग करेगा? तो एक सवाल है कि मरणोपरांत दिया जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि राजनीतिक लाभ की भावना से प्रेरित हो। तो ये सवाल है, आप इसका जवाब कमेंट में दे सकते हैं, आप इस पर क्या सोचते हैं। हम उम्मीद करते हैं इस टॉपिक को लेकर आपके ज्ञान में इजाफा हुआ होगा। बने रहिए इसी प्रकार के टॉपिक्स को जानने के लिए त्रिपति IAS क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत।